दोस्तों, आप भी अगर सेफ्टी ऑडिट, सेफ्टी इंस्पेक्शन और सेफ्टी ऑब्जर्वेशन को डिफ्रेंशिएट करने में फंस जाते हैं और इसका इजी और सिंप्लीफाइड डेफिनेशन खोज रहे हैं तो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। गो एंड चेकआउट। सो चलिए आज हम लोग कुछ नया और इंटरेस्टिंग सीख लेते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउसकीपिंग यानी 5S मेथड। कैसे अपने वर्क प्लेस, अपने ऑफिस, अपने घर को सजाएं ताकि वो बहुत ही सुंदर दिखे और इजीली सामान मिल जाए और कोई भी सामान गुम ना हो। कई बार होता है कि सामान हमारे पास ही होता है लेकिन हम उसे देख नहीं पाते हैं, जिसके वजह से हम पूरा घर को ऊपर से नीचे कर देते हैं। तो दोस्तों चलिए इसे हम देख लेते हैं कि कैसे घर को सजाना है ताकि हमें इजीली सामान मिल सके, कभी भी, कहीं से भी। ठीक है। तो दोस्तों एक्चुअली 5S मेथड जो है, 5S कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला या थ्योरी, आप कुछ भी बोले, ये जो एक कॉन्सेप्ट है, ये एक जापानीज़ टेक्निक है हाउसकीपिंग का। जापान जो है हाउसकीपिंग के मामले में वर्ल्ड में नंबर 1 पे आता है। उसी की हाउसकीपिंग टेक्निक जो है पूरे वर्ल्ड फॉलो करती है। जापान में हाउसकीपिंग बहुत ही अच्छा है। वहाँ बचपन से ही बच्चों को सिखाया जाता है और वहाँ का जो रूल्स है बहुत बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में सभी को सिखाया जाता है और डिस्प्ले किया हुआ है और हर जगह फॉलो किया जाता है। ठीक है। तो उसी को अलग अलग कंट्री ने अडॉप्ट किया है और उसे फॉलो करते हैं। तो 5S मेथड में 5S क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि इसमें 5S क्या है। तो 5S जो है 5 वर्ड से बना हुआ है, जिसका हर वर्ड का पहला वर्ड अल्फ़ाबेट जो है वो S से स्टार्ट है, इसलिए इसको 5S मेथड कहते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, मैंने 3 कॉलम बनाया हुआ है। फर्स्ट इज़ जापानीज़ टर्म, सेकंड इज़ इंडियन टर्म, थर्ड इज़ मीनिंग इन जापानीज़ कॉन्टेक्स्ट। एक्चुअली फ्रेंड्स, जापानीज़ टर्म जो हैं, जो कि एस से स्टार्ट होते हैं, एस अल्फ़ाबेट से, सबसे पहले उसे हम लोग देख लेते हैं। एक्चुअली मैं तो जापानीज़ टर्म नहीं जानता हूँ, फिर भी कोशिश करता हूँ। सेरी, सेटन, सिसो, स्केत्सु एंड सिट्सुके। सो ये 5 वर्ड हैं। मैंने गलत भी पढ़ा, तो ये जो 5 वर्ड है 5S मेथड के जापान के अकॉर्डिंग है। अब इसे हम चलिए इंडियन टर्म में सीख लेते हैं। इंडियन टर्म इसे क्या कहते हैं और इसका मीनिंग क्या है वो भी देख लेते हैं। सो फर्स्ट इज सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को छांटना। जैसे अभी आप लोग देख रहे हैं ऑनलाइन कुरियर आ रहा है, ऑनलाइन पार्सल जो आ रहा है, तो ढेर सारा पार्सल रहता है एक रूम में। उसे किस एरिया में बांटना है, कैसे बांटना है, सबसे पहले उसे क्या किया जाता है, छटाई किया जाता है कि इस एरिया का ये है, उस एरिया का ये है, इसको यहाँ रखें, वहाँ रखें, इस तरह के। ठीक है। तो ये सॉर्टिंग है। तो सबसे पहले आपको अपने सामानों को सॉर्टिंग करना है। सो इसका मीनिंग जो है इन जापानीज़ कॉन्टेक्स्ट वो हम लोग देख लेते हैं। थ्रो अवे ऑल द रबिश एंड अनरिलेटेड मटेरियल्स फ्रॉम द वर्क प्लेस और हाउस। जो भी आपका रिक्वायरमेंट है, जो ज़रूरत है, वांटेड चीज़ है, उसे आप अपने पास रखें, बाकी अनवांटेड को आप वहाँ से हटा दें। ठीक। सेकंड इज सिस्टमाइजिंग। सिस्टमाइजिंग का मतलब है किसी भी सामान को बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से रखना ताकि वो आसानी से मिल सके। मीनिंग इसका देख लेते हैं। सेट एवरीथिंग इन प्रॉपर प्लेस फॉर क्विक रिट्रीवल एंड स्टोरेज। इतने अच्छे से आप रखें ताकि उसे आप आसानी से निकाल सकें और आसानी से दोबारा रख सकें, किसी को भी कोई परेशानी ना हो, ना रखने में ना निकालने में, कोई सामान ना गिरे, ना इधर उधर हो। ठीक है। इस तरीके से उसे हमें रख देना है। थर्ड इज साइनिंग। साइनिंग का मतलब है किसी भी चीज़ को चमकाना, सफाई करना। साइनिंग की जगह आपको कहीं कहीं स्वीपिंग में मिलेगा क्योंकि हम लोग झाड़ू भी करते हैं। ठीक है। तो इसका जो थर्ड का सिंपल मीनिंग है केवल उस सामान को, जो भी आप सामान रखने जा रहे हैं, उसे सफाई करना। और न केवल सफाई करना, सफाई के बाद उसका केयर भी करना। तो क्लीन द वर्क प्लेस और हाउस, एवरीवन शुड बी अ जेनेटर, यानी केयर टेकर। तो एक आदमी केवल उसे साफ़ करते करते परेशान हो जाए, बाकी लोग केयर ना करें, तो क्या होगा कि वो सामान गंदा हो जाएगा जल्दी। इसलिए सभी को क्या करना है, उस चीज़ को केयर करना है ताकि जो आपका मेहनत है, आप हाउसकीपिंग जो कर रहे हैं, वो मेंटेन रहे। फोर्थ इज़ स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन कहने का मतलब है किसी भी सामान को स्टैंडर्ड तरीके से रखना। इसका जो इंडियन जापानीज़ कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग है, स्टैंडर्डाइज द वे ऑफ मेंटेनिंग क्लीनलीनेस। आप इस तरीके से सामान को रखें, जैसे मान लीजिए आपके पास बुक है, रजिस्टर है, डायरीज़ है, कॉपी है, आपके पास पेन्स हैं, तो ये सारी चीज़ क्या है, स्टेशनरी है, लेकिन इसे इस तरीके से आप सिस्टमाइजिंग तरीके से रखेंगे ताकि वो ईज़िली मिल सके, वहाँ साफ़ सफाई भी ईज़िली हो सके। ठीक है। एंड लास्ट इज सेल्फ डिसिप्लिन।
सेल्फ डिसिप्लिन इसलिए दोस्तों क्योंकि इतनी मेहनत हम कर रहे हैं, 5S मेथड को अप्लाई कर रहे हैं, साफ़ सफाई कर रहे हैं, सॉर्टिंग कर रहे हैं, साइनिंग कर रहे हैं, उसको मेंटेन करना, ठीक है, उसका जो कमिटमेंट है ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जब हम लोग जब एक बड़ी कंपनी में जहाँ हज़ारों लोग काम करते हैं, अलग अलग मेंटालिटी के लोग हैं, अलग अलग बिहेवियर के लोग हैं, तो टॉप मैनेजमेंट जो है वो कैसे अपने वर्कर्स को इंश्योर करे कि आपको भी 5S ये करना है, मतलब फॉलो करना है, तो उसके लिए कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है। वो जो वर्कर्स है वो टॉप मैनेजमेंट को देख कर ही, अपने सीनियर्स को देख के ही फॉलो करेंगे। इसलिए सेल्फ डिसिप्लिन सभी के लिए ज़रूरी है, नीचे से लेके ऊपर तक और ऊपर से लेके नीचे तक। ये घर में भी लागू होता है और ऑफिस में भी, कहीं भी जहाँ भी आप 5S मेंटेन कर रहे हैं। सो दोस्तों, आई होप आपका जो डाउट है और ये जो कॉन्सेप्ट है आपने समझा होगा। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा अगर आपको ये भी जानना है कि 5S मेथड या हाउसकीपिंग में वर्कर्स का क्या रोल होता है, टॉप मैनेजमेंट का क्या रोल होता है, यूनियन का क्या रोल होता है, ठीक है, इसके क्या और भी रूल्स हैं, अगर आपको इसका वीडियो चाहिए तो मैं बना सकता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि मैं अगला वीडियो इसका ला सकूँ। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है मैं एक लास्ट लाइन के साथ एंड करना चाहूँगा, जो कि हाउसकीपिंग से रिलेटेड ही है। अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस ऑलवेज। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन को ठोक देना, आपका एक लाइक हमें बहुत एनर्जी देती है। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को प्यार से दबाकर घंटी बजा देना और अपनी ग्रुप्स में शेयर कर देना। कीप वॉचिंग।